हर्षवर्धन जी, मैं पूछता रहा आम आदमी पार्टी, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ना, ये अभी गाजीपुर बॉर्डर, इन लोगों की क्या गलती है? इन लोगों की क्या गलती है? हर्षवर्धन जी, लाखों लोग सड़कों पे खड़े हैं, जाम है, सड़कें बंद है। पुलिस से पूछे, पुलिस बोलते जी हम क्या करें। किसान संघों से पूछो, किसान संघ कहते जी हम क्या करें। वो लोग क्या करें जिनको दफ्तर जाना है। 38 एम्बुलेंस पिछले 24 घंटे में फंसी हैं अलग अलग बॉर्डर्स पे विद क्रिटिकल पेशेंट्स। मैं सारी एम्बुलेंसेस की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ क्रिटिकल पेशेंट्स को जो लेके जा रही थी 38। इसका सॉल्यूशन क्या है हर्षवर्धन जी? विजय जी आ रहा हूं, उसके बाद विनय भाई आ रहा हूं। हर्षवर्धन जी। ऐश्वर्य, मुझे लगता है कि देश के सामने ये इतनी बड़ी विडंबना और ये बार बार आएगी, इसकी कल्पना शायद ही लोकतंत्र में की गई। लोकतंत्र में किसी को भी धरना प्रदर्शन देने का अधिकार है, अपनी बात सरकार से मनवाने का अधिकार है, और अगर नहीं होता है तो किसी भी सरकार को उखाड़ फेंकने का अधिकार। हाँ, लेकिन अगर कुछ लोग इस तरह की अराजकता करें तो कल को फिर कोई नक्सली निकलेगा, कहेगा कि हम भी तो वही कर रहे थे। और अगर आप ध्यान से देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि पता नहीं उस पक्ष पर इतनी कम बात क्यों हो रही है। जो मांग है उस पर तो बाद में बात होनी चाहिए, पहले तो इस पर बात होनी चाहिए कि क्या कोई आंदोलन भारत के स्वतंत्र भारत के 75 वर्षों के इतिहास में किसी ने देखा जिसमें ट्रैक्टर को फाइटर जेट बना दिया गया, जिसमें जेसीबी मशीन लगाकर आंदोलन शुरू हो रहा हो, जिसमें पुलिस वालों के साथ, मतलब मैंने देखा कि आरएएफ के लोग भी घायल हो रहे हैं। और चूंकि उनको नियंत्रण रखना है, ये बहुत अच्छा है, संवेदनशील सरकार है, उसके 3 मंत्री, मैंने तो देखा है ना कि आंदोलन होता था तो जनप्रतिनिधि बुलाए जाते थे, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस आंदोलन से निकली है, हमने भी पूरा आंदोलन कवर किया है और बड़ी सहानुभूति उस वक्त उस आंदोलन से थी। तो 5 लोग बुलाए जाते थे नॉर्थ ब्लॉक में प्रणब मुखर्जी से मिलने के लिए, और बाहर निकलते थे तो उनके हाथ कांप रहे होते थे। और आज 3 मंत्री, कृषि मंत्री, वाणिज्य मंत्री और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय 2 बार जाके चंडीगढ़ मीटिंग करते हैं। जी ब्रेकिंग देखिएगा आ रहा हूं। और जो सबसे बड़ी बात है कि आज तक ये नहीं समझ में आया कि इनकी डिमांड क्या है। जब डिमांड कहते हैं कि एमएसपी की लीगल गारंटी, तो सबको ये पता होना चाहिए कि जब यूपीए सरकार गई तो 1 लाख करोड़ की एमएसपी खरीदी जाती थी, जो अनाज खरीदा जाता था, और आज 2.5 लाख करोड़ लगभग इतने की ये सरकार एमएसपी पर खरीद करती है। सवाल यहां ये है कि क्या ये जायज मांगे हैं या नाजायज मांगे हैं, और अगर जायज मांगे हैं, उनको लग रहा है कि सरकार तानाशाह हो गई, नहीं मान रही, तो सरकार को उखाड़ फेंकिए। लेकिन आपको पता है कि लोकतांत्रिक तरीके से आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए अराजकता, और पंजाब से जिस तरह से इस पूरे जत्थे को आगे बढ़ाया गया है, ये साफ दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी इसमें पूरी तरह से बोल रहे हैं, वो तो संजीव झा बोल रहे हैं, ठीक है, वो भूमिका निभाई। मैं तो पूछता हूं कि पंजाब सरकार ने एक मॉडल क्यों नहीं दिया। चलो ठीक है, केंद्र सरकार तो किसानों की सुन नहीं रही, लेकिन पंजाब सरकार ने एक मॉडल क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं किसानों को संतुष्ट कर दिया, ये तो बता देना चाहिए। और पंजाब के किसानों की सबसे ज्यादा कोई दाना जाता नहीं है, सबका सब एफसीआई खरीद लेता है। दूसरे राज्य के किसान ये मांग करते तो समझ में आता, पंजाब के किसानों को तो ये मांग करने की कोई गुंजाइश बचती ही नहीं। संजीव जी क्विक रिस्पांस, उसके बाद विजय जी आ रहा हूं, मास्टर जी आ रहा हूं, संजीव जी आ रहा हूं, विनय भाई आ रहा हूं। 2 बातें हैं। हाँ, हम तो कह रहे हैं कि हम किसान के इस जायज मांग के साथ है, एक बात। दूसरी बात कहते हैं कि पंजाब सरकार है, हर्षवर्धन जी आप तो बहुत पढ़े लिखे, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, आपको एमएसपी की लीगल गारंटी समझ में नहीं आ रही। कहां कह रहा है किसान की सरकार खरीदेगी, कि किसान ये कह रहा है चाहे कॉर्पोरेट खरीदे, चाहे आप खरीदे, ऐश्वर्य जी खरीदे, ये गारंटी दीजिए किसान की कि एमएसपी पे लीगल गारंटी हो, एमएसपी पे खरीदे। अगर नहीं खरीदता है तो उसके पास लीगल राइट हो। कोई नहीं कह सरकार को खरीदना है। आप कह रहे हैं 2 लाख करोड़, 4 लाख करोड़, कोई जरूरत नहीं है भाई, कॉर्पोरेट खरीदे ना, लेकिन लीगल गारंटी दीजिए। किसान यही कह रहा है, क्या बुराई है इसमें? तो मुझे ये लगता है कि इस तरह से गुमराह करना बंद कर दीजिए, किसान के साथ खड़े हो जाइए। इस देश के किसान रहेंगे तो आपके पेट भरेंगे। अगर किस देश किसान नहीं रहेंगे तो हम ये चिल्लाते रह जाएंगे और देश कहा जाएगा पंडाजा नहीं है। देखिए, पंजाब एकमात्र ऐसा स्टेट है जो इस देश के 40% आपके जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आपको आप दे रहा है। आज वो किसान अगर अपनी कोई मांग कर रहा है, बात केवल पंजाब की नहीं है, हरियाणा किसान मांग कर रहा है, उत्तर प्रदेश का किसान मांग कर रहा है, मैं बिहार से हूं। आज हमारे यहाँ जब धान के बेचने की बारी आती है,
तो 1200-1300 में धान बेचते हैं क्योंकि मंडी नहीं है हमारे पास, ओके, खरीदने वाला नहीं है। आप कहते हैं विजय जी एंड मास्टर जी ऑल्सो देयर। राहुल जी आ रहा हूं, समाजवादी पार्टी का भी मैं पक्ष ले रहा हूं। हर्षवर्धन जी वापस आ रहा हूं, हर्षवर्धन जी वापस। 30 सेकंड। अच्छा बोलिए 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 10 सेकंड बोलिए 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 30 बोलिए। देखिए, मैं ऐश्वर्य जी यही कह रहा हूं, अच्छा है कि आप इस तरह की बहस करा दे रहे हैं। संजीव झा बिहार से जमीन बेच के आए होंगे, हमारी जमीन प्रतापगढ़ में है, हम अपने खेत का खाते हैं, ये भ्रम मत फैलाइए। और बिहार में न मंडी है न कोई खरीद है, बिहार का किसान बेच देता है पंजाब के किसान को और पंजाब का किसान बेच देता है एमएसपी पे। ये जरा इस फ्रॉड को मुझे जवाब अगर ये आप कह रहे हैं कि उसको पब्लिक खरीदेगी या प्राइवेट खरीदेगा, पॉइंट समझ गया। हर्षवर्धन जी ठीक, हर्षवर्धन जी ठीक, हर्षवर्धन जी ठीक है। हल्की बात कर रहे हैं, मैं बड़ा रिस्पेक्ट कर रहा हूं। हम खेत बेच के नहीं आए हैं, खेती कर रहे हैं, हम शिकार हैं। अच्छी बात है सर, सब खेती करिए। काश मेरी भी जमीनें होती, मेरे भी पिताजी की जमीन होती, मैं भी खेती करता। लेकिन प्लीज रिलैक्स, टैक्स नहीं लगता है खेती पे इतना। लेकिन मास्टर जी कुछ कह रहे हो, फिर विजय जी बेने भाई आ रहा हूं। मास्टर जी बोलिए। धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं ये कह रहा हूँ, ये जो मंजर मैं देख रहा हूँ इसे देख करके दिल रोता है। ऐसे लगता है एक तरफ हिंदुस्तान की सेना खड़ी है, एक तरफ पाकिस्तान की सेना। नहीं नहीं जी, सब भारतीय हैं, कोई बात नहीं। हिंदुस्तान की सेना खड़ी है, ये देख के दुख होता है। और ये जो कटीले तार लगा दिए, ऐसे लगा दिया है जैसे पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर अलग अलग बना दिए हों। ये जो जवान है ये भी किसान की माँ के पेट से गर्भ लिया है। अरे एक ही गाँव के हैं, इसमें कितने गाँव के हैं और एक ही माँ के दो बेटे हैं। एक ने हल्का हत्था पकड़ लिया, एक ने राइफल पकड़ ली है। इसमें कोई भी लड़ने वाला ना तो कोई गृह मंत्री है, ना कोई राज्य मंत्री है, ना केंद्र मंत्री है। दोनों एक ही मां के बेटे आपस में लड़ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं ऐसी लड़ाने की नौबत पैदा ना हो। माननीय प्रधानमंत्री जी आए, हम किसी की राजगद्दी नहीं मांग रहे, छोटी छोटी हमारी मांग है, कोई बहुत बड़ा हम किसी का राज्य या साम्राज्य नहीं मांग रहे। हम ये कह रहे हैं एमएसपी की लीगल गारंटी दे दो, कोई भी खरीदे, आड़ती खरीदे, सरकार खरीदे। हम ये कह रहे हैं हमारे आवारा पशु हमारी फसल को खा जाते हैं रात रात में, उसमें बीएसएफ की तर्ज पे एएसएफ का गठन। क्या उसके लिए ये और सुन लो, ये करने की जरूरत, मैं आपकी डिमांड को गलत नहीं कह रहा मास्टर जी। एक मिनट सुन लो, बोलिए मास्टर जी। जब देश में सारे आयोग हैं, हरिजन कल्याण आयोग है, महिला आयोग है, सारे आयोग है, रेलवे आयोग है, तो भाई कृषि प्रधान देश में किसान आयोग क्यों नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, मैं आपकी डिमांड को गलत नहीं कह रहा, लेकिन इस डिमांड को मनाने के लिए भाई क्या ट्रैक्टरों से बुलडोजर मैं कह रहा हूं बैरिकेड हटाने की जरूरत है मास्टर जी? अरे भाई जी आपने देखा, हाँ। जो भाजपा का एक अंग है किसान संघ, हाँ। वो लाखों किसान लेकर के रामलीला मैदान में आराम से पहुंच हाँ। गया। इनके सामने बैरिकेडिंग नहीं लगाते, ये कोई गोली चलाते आ रहे हैं, लठ बजाते आ रहे हैं। इनको भी चले जाने थे, रामलीला मैदान में भेज देते, राजघाट में भेज देते, कहीं भी भेज देते, भैया यहाँ से प्रोटेस्ट करो। पहले बैरिकेडिंग, तार, ये सब बॉर्डर किसने बनाया? सर वो तो आ रहे थे ना दिल्ली, हाँ। जैसे भाजपा का संघ आया किसान, विजय जी, और लाखों से उन्होंने। विजय जी बेने भाई आ रहा हूँ, राहुल जी आ रहा हूँ उसके बाद। ऐश्वर्या, कल भी हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे, तो तब भी मैंने कहा था कि आज मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि जो सब लोग आज दिन भर हमने देखा है, इससे किसान आंदोलन का फायदा हुआ या नुकसान हुआ? आज पूरे दिन भर इस पर तो चर्चा ही नहीं हुई है कि किसानों की मांग क्या है। आज हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। वहां जो प्रदर्शन हुआ, जिस तरह से तोड़फोड़ हुई है, जिस तरह के घटनाएं हुई है, उससे पूरे आंदोलन का नुकसान हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। ये आप उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं, जिसकी हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि किसान की बात को सुनना तो अलग बात है, लेकिन ये ना हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की बात ना हो। अब आम आदमी पार्टी को लगता है कि पिछली बार के जो आंदोलन था उससे पंजाब में सरकार बन गई, विधानसभा बन गई, तब लोकसभा चुनाव में भी 13 सीटें हैं, 14 सीटें हैं, तो उसमें कुछ फायदा हो जाएगा। वो अलग उनका मुद्दा हो सकता है, लेकिन ये किसानों का नुकसान कर रहे हैं आप, क्योंकि आज शाम को हम किसानों की मांग पर चर्चा ही नहीं कर रहे। किसानों के साथ जो हुआ, किसानों ने जो किया कि तोड़फोड़ हुई है, सब हुआ, जब उग्र आंदोलन का नुकसान हो जाता है तो चर्चा खत्म हो जाती है, उग्रता की तरफ ही बहस होती है। और फिर दूसरी बात, आप भी मानते हैं मास्टर जी इसको एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से ना किसानों की तरफ से। मास्टर जी एक बात मैं कह रहा हूं कि आज ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई आंदोलन का जो बातचीत का दौर होता है वो क्या खत्म हो गया? नहीं, तब ऐसा प्रदर्शन होता है। उग्रता तब आती है जब लगे कि दोनों लोगों के बीच में बातचीत थी, वो खत्म हो गई और अब कहीं नहीं जा रहे। अभी तो बातचीत चल रही है। 3 मंत्री चंडीगढ़ पहुंच के वहां पर बात कर रहे हैं, सरकार से बात हो रही है, किसान संगठन से बात हो रही है। तो जब बातचीत चल रही होती है तब तो आमतौर पर आंदोलनकारी इंतजार करते हैं। संजीव जी समझ रहे हैं ना आप?
संजीव जी समझ रहे हैं ना? मुझे जवाब देने दीजिए। और आपने मैं दो सवाल साल पूछा कि पहले पंजाब के किसान ने डीजीपी वादा को भी वही किया, ऑर्डर किसान से मिला, वादा हरियाणा किया के गया था, डीजीपी को एक भी वही कमेटी ऑर्डर बनाई मिला गई और दोनों अलग अलग दोनों तरीके अलग अलग होगा तरीके क्या? नहीं, मास्टर जी एक मिनट वापस आओ, मास्टर जी आओ। मास्टर जी एक मिनट। गैस का गोला किसने छोड़ा, पहली बैरिकेडिंग किसने लगाई, क्या किसान की तरफ से उग्रता हुई या सरकार की तरफ से उग्रता हुई, ये क्लियर करें। अगर किसान उग्र हुआ तो बिल्कुल गलत है, मैं उसका खंडन करता हूं, नुकसान मैं उसका किसान का हो विरोध रहा है करता ना हूं। मास्टर जी, लेकिन अगर नुकसान सरकार किसान का की हो रहा तरफ से है। ड्रोन से गोला छोड़े जा रहे हैं, जनता का समर्थन की तरफ किसान से के साथ है। हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसी बाउंड्री बनाई जा रही है, तो दोषी कौन है? संजीव जी, संजीव जी। 2.5 साल पहले जो ठीक सरकार मास्टर। ने वादे किए, नहीं, नहीं, देखिए। आज सरकार उन वादों को देखो संजीव जी,